चलो ये ध्यान दोगे ना, क्वेश्चन नंबर 3 ओए ध्यान दे दो। क्या बोलता था कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, द कोच ऑफ अ क्या बाई 7 बैट एंड 6 बॉल। कितना बैट 7 बैट है और कितना बॉल है 6 बॉल है, ठीक है ना। 4 कितना रुपीज 3800 रुपीज। कितना रुपीज, तो क्या बोलता है कि 7 बैट और 6 बॉल को खरीदने में उसको कितना पैसा लगता है 3800 रुपीज लगता है। उसके बाद होता है लेटर क्या चीज, यानी कि उसके बाद सी बाइज 3 बैट। सी बैट क्या उसका कितना बैट खरीदता है, खरीदती है ना 3 बैट और कितना बॉल 5 बॉल। कितना रुपीज में 1700 कितना 50 रुपीज। आइए ना, क्लियर होगा, कोई दिक्कत। आगे बोलता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। क्या बोलता है कि ईच बैट यानी एक बैट का और एक बॉल का क्या निकालिए कॉस्ट निकालिए। क्या निकालिए, तो एक बैट का कॉस्ट हम लोग x मान लेंगे और एक बॉल का क्या मान लेंगे y मान लेंगे। तो चलो लेट द क्या चीज, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, कॉस्ट ऑफ क्या इज इक्वल टू कितना रुपीज 1 रुपीज। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, 1 क्या इज इक्वल टू कितना रुपीज 5 रुपीज। क्लियर है। फर्स्ट कंडीशन में आ जाओ बाबू, यहाँ आ जाए ना। चलो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला था, कॉस्ट ऑफ क्या चीज, कॉस्ट ऑफ 7 बैट एंड कितना बॉल 6 बॉल इज इक्वल टू कितना रुपीज 3800 रुपीज। यस और नो। बाबू एक बैट का कॉस्ट है x रुपीज, तो 7 बैट का कितना हो जाएगा 7। एक बॉल का है y रुपीज, तो 6 बॉल का कितना हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 3800। इक्वेशन 1 बन गया। क्लियर होगा। अब नेक्स्ट सेकंड कंडीशन में आइए ना। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ क्या चीज, कॉस्ट ऑफ 3 बैट एंड कितना बॉल 5 बॉल इज इक्वल टू कितना रुपीज 1750 रुपीज। क्लियर है। तो 3 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा 3x, 5 बॉल का कितना आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 1750। इक्वेशन 2 हो गया। किस मेथड से सॉल्व करना है, फर्स्ट इक्वेशन को ले ले। चलो सॉल्व बाई कौन सा सब्स्टिट्यूशन मेथड, यस और नो। चलो इसमें क्या करेंगे, पहला इक्वेशन को लेंगे फ्रॉम इक्वेशन क्या 1। इक्वेशन 1 क्या है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। x इज इक्वल टू 3800 प्लस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डिवाइड। अब इस x का वैल्यू को क्या करेंगे यहाँ पे, चलो आ जाओ पुटिंग क्या चीज, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द क्या पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या x इन इक्वेशन क्या सेकंड ना। क्या आपके पास है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 है ये ना। 3 इंटू x का वैल्यू 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7 प्लस कितना 5y इज इक्वल टू 1750 हुआ। कैंसिल लेना होगा 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 और 2 कितना 11, 3 6 जा 18y, 7 5 जा 35y। क्या कर रहे समझ में आ रहा है ना, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 और 3 कितना 52 हो गया। 7 1 जा 7 5 12 और ये 0 आ गया। यस और नो। माइनस प्लस 35 में 18 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 17y। क्लियर ना। 12 2 5 0 ये प्लस है क्या हो जाएगा क्लियर है। 17y इक्वल टू 0 में 0 0, 5 में 0 5, 12 में 4 8 खत्म हो गया। 17 5 जा हो जाएगा ना। तो y का वैल्यू कितना आ गया 50। क्लियर है। वो दिक्कत, चलो y का वैल्यू पुट करें। आ जाओ पुटिंग क्या चीज, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द क्या वैल्यू ऑफ y इन क्या सॉरी पुट कर दे। तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस कितना y 6y डिवाइडेड बाय कितना x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू y का वैल्यू 50 डिवाइडेड बाय 7 होगा। क्लियर ना। x इज इक्वल टू माइनस, अरे सॉल्व कर लेना यस और नो। 6 5 जा 30 डिवाइडेड बाय 7 ना। चलो 0
0, 8 पे 3 5 और ये कितना आ गया 3 डिवाइडेड बाई 7, 7 5 जा हो गया। तो x इज इक्वल कितना आ गया 500। अब x का वैल्यू मिल गया, दैट मींस 1 वाट का मिल गया, यस और नो। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ ईच बैट, कॉस्ट ऑफ क्या x माने था ना कितना रुपीस 50, 500 आइए ना। कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, कॉस्ट ऑफ क्या ईच बॉल बोले तो वाई रुपना कितना रुपीस 50 रुपीस। क्लियर है, कोई डाउट कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या बोलता है टैक्सी चार्ज, द क्या टैक्सी समझते हो ना, है ना। तो टैक्सी के चार्ज यानी कि उसका भाड़ा, उसका टेम्पो का भाड़ा होता है ना। तो द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज, कंसिस्ट ऑफ क्या क्या बोलते हैं, जो टैक्सी जो चार्ज है उसमें फिक्स चार्ज तुम्हारा क्या कंसिस्ट है। कंसिस्ट का मतलब क्या होता है शामिल, कंसिस्ट का मतलब क्या होता है। तो क्या बोलता है कि टैक्सी का जो चार्ज है कहाँ पर सिटी में, कहाँ पर तो सिटी में जो टैक्सी का चार्ज उसमें कुछ जो चार्ज है वो तुम्हारा क्या फिक्स है, क्या है आप समझेंगे कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए तुम डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हो, 10 किलोमीटर कितना कवर कर रहे हो, तो पहले बोलेगा कि भाई तुम कितनों किलोमीटर जाओ, हम पर किलोमीटर के हिसाब से लेंगे ही लेंगे और 10 रुपए जो फिक्स हो तो हम लेंगे। क्या बोले सुना है नहीं, बोले कि 10 रुपया तुम कहीं भी जाओ ये फिक्स हम लेंगे, 10 रुपया तुम कहीं भी जाओ हम क्या करेंगे फिक्स लेंगे। उसके बाद पर किलोमीटर का किसका, पर किलोमीटर का 5 रुपए के हिसाब से लेंगे, बुझे। तो कितना हो गया 10 5 जा 50 और ये 10 कितना रुपीस हो गया टोटल 60 रुपीस। ये 10 रुपीस तुम कहीं भी चल जाओ, चाहे 100 किलोमीटर जाओ, चाहे 200 किलोमीटर जाओ, चाहे तुम 300 किलोमीटर जाओ, चाहे तुम 1 किलोमीटर जाओ, तुम्हारा 10 रुपए तुम्हारा क्या है फिक्स है। उसके बाद जो पर किलोमीटर है, पर क्या है यानी कि 1 किलोमीटर का जो चार्जेस है वो कितना रुपीस है 5 रुपीस। तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 50 रुपीस। समझ में आया या नहीं आया समझ बाबू, इधर दो मार खाने वाला काम मतलब। चलो आगे देखो ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज, टुगेदर मतलब क्या साथ में, क्या चीज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, फॉर द क्या क्या बोलता है कि जो डिस्टेंस कवर करेगा उसका भी चार्ज लेगा, फिक्स चार्ज होगा, क्या चीज होगा और उसका जो डिस्टेंस कवर करेगा उसका भी चार्ज क्या होगा साथ में शामिल होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन ये नहीं आया, अब आगे आ जाओ। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ क्या कितना किलोमीटर कवर करता है 10 किलोमीटर करता है। द चार्ज पेड इज रुपीज 105। अब बोलता है कि इसमें कितना रुपीज चार्ज देता है 105। हाँ ये ना, अब इसमें बता दो 10 किलोमीटर का भी चार्ज है और तुम्हारा फिक्स चार्ज भी है कि नहीं है। क्या क्या चीज तुम्हारा है फिक्स चार्ज भी तुम्हारा शामिल है और पर किलोमीटर का चार्ज भी इसमें क्या है शामिल है कि नहीं है। अब आगे क्या होता है एंड फॉर अ जर्नी, एंड फॉर अ क्या कितना किलोमीटर 15 किलोमीटर, कितना किलोमीटर। अब आ गया द चार्ज पेड इज रुपीज 155। बोलता है कि कितना चार्ज पे करता है 155 रुपीज करता है। समझ में आ गया। अब इसमें भी तुम्हारा क्या क्या चीज है फिक्स चार्ज है और पर किलोमीटर का चार्ज है कि नहीं है। समझ में आया या नहीं आया पक्का, कोई दिक्कत है तो फिक्स चार्ज को मान लेंगे x और पर किलोमीटर का चार्ज को क्या मान लेंगे y। समझ में आ गया। तो बाबू 1 किलोमीटर का अगर y रुपीस है तो यहाँ पर 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10y रुपीस होगा कि नहीं होगा। इस 10y रुपीस चार्ज और इस x रुपीस चार्ज को ऐड कर देंगे तो 105 रुपीस मिलेगा या नहीं मिलेगा। समझ में आया या नहीं आया पक्का। आगे बढ़े। अब आ जाओ अब 155 किलोमीटर जा रहा है ना तो फिक्स चार्ज तुम्हारा कितना x है और पर किलोमीटर का कितना तुम्हारा है y रुपीस है। पर किलोमीटर y रुपीस है ना जी, तो 155 का कितना 155y होगा ना, सॉरी 15y होगा ना, टोटल कितना आ जाएगा 155 रुपीस। समझ में आया या नहीं आया। तो इक्वेशन बना कि नहीं बुझाया, किसको तो समझ में नहीं आया जल्दी ईमानदारी से बता। सबको क्लियर है ना। आगे बढ़े श्योर। चलो आ जाओ। लेट द क्या चीज लेट द फिक्स्ड चार्ज, लेट द क्या फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू कितना रुपीस 100 रुपीस। लेट द चार्ज, लेट द क्या चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज क्या पर किलोमीटर कितना रुपीस y रुपीस, कितना रुपीस क्लियर है यस और नो। आ जाओ फर्स्ट कंडीशन में ठीक है। कितना बाबू 105 रुपीस पेड, 100 कितना 5 रुपीस पेड कितना किलोमीटर के लिए ऑफ 10 किलोमीटर, कितना किलोमीटर y तुम्हारा हो जाए x फिक्स चार्ज है, x क्या है तुम्हारा और 1 किलोमीटर का कितना रुपीस है y रुपीस। तो
10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 105। इक्वेशन 1 बन गया। क्लियर होगा। अब आ जाओ सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ तुम्हारा, कितना रुपीस पे कर रहा है 155 रुपीस पेड इन कितना 15 किलोमीटर। क्लियर है, यस और नो। तो हो जाएगा कितना x प्लस 1 किलोमीटर का y, तो 15 किलोमीटर का 15y 155। इक्वेशन 2 हो गया। अब सॉल्व कर देंगे इस मेथड से। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है? चलो आ जाओ। सॉल्व क्या चीज, सॉल्व बाय द कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर होगा, कोई डाउट? चलो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ना, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 10y इक्वल टू 105। x इक्वल टू 105 माइनस 10y होगा। x का वैल्यू को पुट कर दे। आ जाओ, पुटिंग क्या चीज, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द क्या वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन क्या 2। इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस 15y इक्वल टू 155। क्लियर, x का वैल्यू 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। क्लियर, 15y में से 10y माइनस करेंगे तो 5y, 155 माइनस 105 होगा 5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 आएगा ना। 5 10 जा तो y का वैल्यू कितना मिल गया 10। क्लियर है, पुट कर देंगे ना। पुटिंग क्या चीज, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द क्या वैल्यू ऑफ y इन इसमें इस वाले में ना x इज इक्वल टू 105 माइनस कितना 10y। क्लियर होगा, x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू y का वैल्यू कितना 10। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 10 जा 100। तो कितना रुपीस आ गया, अब x मिल गया, दैट मींस फिक्स्ड चार्ज मिल गया। क्या मिल गया, तो यहाँ पर मिल गया फिक्स्ड चार्ज। क्या चीज, फिक्स्ड चार्ज x इज इक्वल टू कितना रुपीस 5 रुपीस। आइए ना, उसके बाद फिर क्या, पर किलोमीटर ना, पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर क्या चार्ज y इज इक्वल कितना रुपीस 10 रुपीस। क्लियर होगा, कोई डाउट है, कोई दिक्कत? समझ आ गया ना सबको? अब उसके बाद देखो यहाँ तक क्लियर हो गया ना। व्हाट आर फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज मिल गया एंड द चार्ज पर किलोमीटर ये भी मिल गया। अब आगे हाउ मच क्या डज अ पर्सन हैव टू पे, तो एक पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा, कितना किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर के लिए। कितना के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 किलोमीटर इज इक्वल टू, तो फिक्स चार्ज यानी कि x हो गया और 1 किलोमीटर का y रुपीस था ना, तो हो जाएगा कितना 25y होगा कि नहीं होगा। x का वैल्यू कितना है 5 प्लस 25 इंटू y का वैल्यू 10, तो 5 प्लस 25 इंटू 10 250। तो कितना आ गया 255 रुपीस। क्लियर है, कोई डाउट? समझ में आया? अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। अब फ्रैक्शन बिकम्स क्या, फ्रैक्शन जो क्या हो जाता है 9/11 हो जाता है। अब फ्रैक्शन तुमको पता है कि फ्रैक्शन में जो होता है वो p/q के फॉर्म में होता है। एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को मान लेते हैं हम लोग x और डिनोमिनेटर को मान लेते हैं y। तो फ्रैक्शन बन जाएगा x/y, बनेगा कि नहीं? तो क्या बोलता है, अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। अब ये जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है 9/11 हो जाता है। 9 क्या होता है, कब होता है, if 2 is added to both the numerator and the denominator। बोलता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कितना ऐड करते हैं 2 को ऐड करते हैं। कितना ऐड करते हैं, तो क्या मिल जाता है 9/11 मिल जाता है। अब इसको सॉल्व कर देगा आराम से, करेंगे कि नहीं करेंगे। 11 into x कितना हो जाएगा 11x 22, 9y प्लस 9 2 18। अब सॉल्व करके इक्वेशन बन जाएगा ना। अब आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ तो समझ में आ गया सबको पक्का। अब आगे देखो फिर if 3 is added to both numerator and the denominator। अब बोलता है कि अब दोनों में कितना ऐड करेंगे 3 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, it becomes 5/6। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा 5/6 में हो जाएगा। बोलता है फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को क्या कीजिए फाइंड कीजिए। समझ में आ गया होगा, हाँ या ना, क्लियर है? चलो लेट क्या चीज, लेट द न्यूमरेटर, लेट द क्या न्यूमरेटर इज इक्वल टू कितना हो गया x और लेट द डिनोमिनेटर, लेट द क्या डिनोमिनेटर आया ना इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y। तो आपका फ्रैक्शन कितना बन जाएगा x बाई क्या बन जाएगा y। अब आ जाओ फर्स्ट कंडीशन में। फर्स्ट क्या पहला कंडीशन में क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या बोला है 2 is added, 2 is क्या added in both numerator and denominator।
इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/11। तो x प्लस 2 डिवाइडेड बाई y प्लस 2 इक्वल टू 9/11। 11 इंटू x 11 इंटू 2 22, 9 इंटू y 9y, 9 2 जा 18। 11x ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा 18, ये प्लस से क्या हो जाएगा तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 होगा। ये बन गया आपका कौन सा फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर होगा। अब आ जाओ सेकंड। क्लियर है। आ जाओ सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है 3 इज एडेड। 3 इज क्या एडेड इन बोथ इन क्या बोथ न्यूमरेटर एंड क्या डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/6। क्लियर है। नो डाउट। चलो तो हो जाएगा x प्लस 3 डिवाइडेड बाई y प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/6। 6 इंटू x 6 3 जा 18, 5 इंटू y 5y, 5 3 जा 15। क्लियर है। 6x ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। 15 ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस में। 6x में से सॉरी माइनस ही ना होगा तो 6x माइनस 5y इक्वल टू 18 में 15 माइनस करेंगे तो माइनस नहीं आएगा। सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब कौन सा मेथड से सॉल्व करेंगे तो आ जाओ लिखो सॉल्व बाय द कौन सा सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ या ना कोई दिक्कत है तो क्या लेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 कौन सा है 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y डिवाइडेड बाई कितना 11 हो जाएगा। अब इस x का वैल्यू को पुट करेंगे ना चलो लिखेंगे पुटिंग क्या चीज पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन किसको पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन ना x इन इक्वेशन क्या 2। क्लियर है। इक्वेशन 2 आपके पास क्या है बोलो जी 6x माइनस 5y इक्वल टू 6 इंटू x का वैल्यू -4 प्लस 9y बाई 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। 6 4 जा 24, 6 9 जा 54y माइनस 11 5 जा 55y 11 3 जा 33। क्लियर है। 55 में 54 माइनस करे तो -y आएगा -33 प्लस कितना आ जाएगा 24 माइनस y इक्वल टू माइनस प्लस 33 में से 24 को माइनस करेंगे तो -9 आएगा। माइनस कैंसिल y इज इक्वल कितना आ गया 9। क्लियर है। कोई डाउट है। अब आ जाओ पुटिंग क्या चीज पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सॉरी इन क्या x इज इक्वल टू कौन सा ये वाला ना -4 प्लस 9y डिवाइडेड बाई x इक्वल टू -4 प्लस 9 इंटू y के वैल्यू 9 डिवाइडेड बाई 11 -4 प्लस 9 9 जा 81 बाई 11 होगा। x इक्वल टू माइनस प्लस तो कितना आ जाएगा 77 बाई 11 7 जा x इज इक्वल कितना मिल गया। अब फ्रैक्शन मिल गया क्या तो फ्रैक्शन आपका क्या था x बाई y था ना x का वैल्यू कितना 7 y का वैल्यू कितना 9। क्लियर है। कोई डाउट है समझ में आया। पर क्या होता है 5 years hence 5 years क्या अब 5 years hence का मतलब 5 साल के बाद 5 साल के क्या अगो मतलब पहले फ्रॉम नाउ मतलब बाद और hence का मतलब भी बाद। तो 5 years hence the age of Jacobs will be 3 times that of his son। तो यहाँ पर कौन है उसका एक बेटा है और कौन है जैकब है उसका बाप है कि नहीं है। तो क्या बोलता है कि आप देखो दोनों है तो भाई दोनों का परसेंटेज को x और इसको मान लेते हो भाई कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में परसेंटेज निकाले बोला कि नहीं बोला तो जैकब का परसेंटेज को x मान लिया और उसका बेटा को क्या मान लिया y। बोलता है 5 years hence मतलब 5 साल के तो 5 साल के बाद ही 5 साल बड़ा हो जाएगा ये भी 5 साल बड़ा हो जाएगा होगा कि नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है कि 5 साल के बाद मैं तुमसे कितना टाइम्स बड़ा होऊंगा बेटा 3 टाइम्स होगा। कौन बोलता है उसका बाप बोलता है पप्पा जी बोलते हैं है ना यही ना ये है और ये जैकब है। ये कितना टाइम्स बाबू 3 टाइम्स। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे किसको करोगे बेटवा को ना करेंगे तभी ना इक्वल होगा जी। जैसे मान लीजिए 10 होगा तो 10 3 जा 30 इसको ना मल्टीप्लाई करना होगा इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आ गया। अब आगे देखो हाथ का रेखा नहीं देखो यहाँ का रेखा देखो
हाथ का रेखा देख रहा है, कहिए मेरा शादी हो। लाओ हम देख दे रहे, आता है देखने, देखिए इसे, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है। 5 years ago, 5 years क्या ago, अब 5 years ago बोला तो 5 साल पहले का बात किया, तो 5 साल पहले इसका हो जाएगा y minus 5 और इसका हो जाएगा x minus 5। तुम्हारा बता रहे रेखा, टेंशन मत लो, हम रेखा तुम भी देख रहा था, हम दिखाएंगे रेखा तुमको बोले जा रहा ठीक है। सन का कितना हो गया y minus 5 और उसका बेटा का कितना हो गया, सॉरी जैकब का x minus 5 और इसका हो गया y minus 5। अब आगे क्या होता है, 5 years ago जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स, जैकब जो है वो कितना टाइम्स होगा 7, तो उसका बेटवा को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ ये ना। अच्छा हम लोग नहीं ना, कहां 3 टाइम्स, अच्छा हम लोग यहाँ पे उल्टा किए हैं, ये ठीक है, ठीक है। ये जैकब है ना, और ये कौन है, सन है, नहीं सर वो सन है, ये जैकब है, सन को ना मल्टीप्लाई किया। अरे बाकी बोल से ले देखो आराम से, ये जैकब और इसका बुतरू, ठीक है। जैकब के x माने इसको y माने, तो कितना साल के बाद बात किया है, 5 साल के, तो y plus 5 हुआ। अब x plus 5 is equal to y plus 5, इससे ये कितना टाइम्स बढ़ा है, 3 टाइम्स बढ़ा है, तो इसको 3 से ना इसको ना बुतरुआ को ना करेंगे। अब उसके बाद फिर क्या बोला कि कितने साल के पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले बोला ना, तो हो जाएगा x minus 5 और ये हो जाएगा y minus 5, होगा कि ना होगा। तो 5 years ago जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स, जैकब कितना बड़ा होगा, 7 टाइम्स बड़ा होगा। इक्वल कर दो, अब किसको मल्टीप्लाई करोगे, इसी का ना करोगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर द प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज क्या होगा, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, कोई डाउट है, नहीं ना, नहीं ना, पक्का। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, लेट क्या चीज, लेट द प्रेजेंट एज, लेट द क्या प्रेजेंट एज ऑफ किसका, जैकब, इसका जैकब का x माने हैं और उसका बुतरुआ का क्या माने, y माने, हाँ ये ना। फर्स्ट कंडीशन आ गया, कितना इयर्स, 5 इयर्स बाद, तो 5 इयर्स क्या चीज, 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, फ्रॉम क्या नाउ, एज ऑफ किसका, जैकब, एज ऑफ क्या, कितना आ जाएगा, x plus 5 होगा, 5 इयर्स फ्रॉम नाउ एज ऑफ किसका, सन, कितना हो जाएगा y plus 5। अब जैकब जो है वो कितना टाइम्स बढ़ा है, 3 टाइम्स बढ़ा है, कितना टाइम्स बढ़ा है, तो जैकब्स इज 3 टाइम्स क्या चीज, 3 टाइम्स ओल्डर, 3 टाइम्स क्या ओल्डर देन क्या, हाँ ये ना, तो हो जाएगा x plus 5 is equal to y plus 5, इसको ना मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ ये ना, तो हो जाएगा x प्लस, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, पक्का। चलो तो 3 into y प्लस 3 5 जा 15, x ये प्लस इधर आके माइनस होगा, 15 माइनस 5 हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। फर्स्ट इक्वेशन बना, क्लियर है, नो डाउट। चलो अब इसके बाद कितना साल पहले का बात किया है, 5 इयर्स पहले ना। सेकंड कंडीशन में आ जाओ, हाँ ये ना, आ जाओ 5 ईयर अगो, 5 इयर्स का अगो, एज ऑफ किसका, जैकब, कितना हो जाएगा, x माइनस 5, 7 का साल, 7 साल, 7 टाइम्स ना बात किया है, ये तो 5 साल पहले का ना बात किया है, x माइनस 7 है वो। 5 इयर्स अगो एज ऑफ किसका, सन का ना, कितना आ जाएगा, y माइनस 5। अब क्या बोला है कि जैकब, क्या चीज, जैकब इज कितना टाइम्स, 7 टाइम्स क्या चीज, ओल्डर देन इज क्या, आइए ना, तो जाके x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू y माइनस 5 होगा, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35 होगा, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5 होगा। अब इधर खाली सॉल्व करना है ना, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30 होगा। सेकेंड इक्वेशन बना, इस मेथड का यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना। आ जाओ सॉल्व, क्या चीज, क्या चीज, सॉल्व बाय द कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए ना, तो किसको ले लेंगे, इक्वेशन 1 को ना, फ्रॉम इक्वेशन क्या 1, इक्वेशन 1 क्या हम लोग के पास है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y हो गया।
कोई दिक्कत नहीं ना, सॉल्यूशन में तो फास्ट बढ़ सकते हैं ना, समझ में आ जाएगा। चलो, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन क्या, सेकेंड, क्या चीज है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 13, क्लियर है। आ जाओ आगे, x का वैल्यू कितना 10 ना, 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30 होगा, तो 10 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30, तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10, तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, कैंसिल होगा, 4 10 जा, तो y इज इक्वल टू कितना 10, मिल गया, श्योर, पक्का। अब y को वैल्यू को पुट कर दे, आ जाओ, पुटिंग क्या चीज, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द क्या, वैल्यू ऑफ y इन, किसमें, इस वाले में ना, कितना है, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10 होगा, x इज इक्वल टू 10 प्लस 30, तो x इज इक्वल कितना 40, तो प्रेजेंटेज मिल गया दोनों का, आइए ना, प्रेजेंट एज ऑफ किसका, जैकोब, x माने थे ना, तो कितना इयर्स 40 इयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ किसका, सन का, y कितना मिल गया 10 इयर्स, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, क्या एग्जांपल 8 में, द रेशियो, द क्या, ऑफ इनकम्स, द रेशियो ऑफ क्या, इनकम्स ऑफ 2 पर्सन, दो पर्सन है, मान लेते एक पर्सन ए और एक पर्सन क्या है बी है, तो द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7, 9 क्या है, यानी कि 9/7 है, तो ये ए का इनकम है और ये किसका इनकम है, बी का इनकम है, रेशियो में है ना, किसमें है, और रेशियो मतलब क्या होगा, किसी फ्रैक्शन का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, क्या इसको और कैंसिल कर सकता है, तो नहीं कर सकता, अब आगे देखो फिर क्या होता है, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्च, एक्सपेंडिचर को तो क्या होता है, तो खर्च का जो रेशियो है वो कितना 4:7, दैट इज 4/7 है, ये ए का खर्च है और ये किसका खर्च है, बी का खर्च है, क्लियर है ना, यस और नो। अब आगे होता है, इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, अब होता है कि दोनों जो है वो मैनेज करके कमाता है फिर खर्च करता है, और उसके बाद जो पैसा को सेव करता है वो कितना रुपीस करता है, 2000 करता है, कितना करता है, ए भी सेव करता है 2000, बी भी सेव कितना करता है 2000, तो सेव कैसे मिलेगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इनकम माइनस क्या, एक्सपेंडिचर, जितना वो कमा रहा है और जितना खर्च कर रहा है माइनस कर देंगे तो सेव मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, तो इनकम कर रहा है कितना पता है तुमको, क्या नहीं पता, इनकम वाले को x मान लेंगे और एक्सपेंडिचर वाले को y मान लेंगे, तो अब यहाँ पर देखो तो ये कितना हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 7x होगा, और यहाँ पर खर्च है ये कितना आ जाएगा 4y और ये कितना आ जाएगा 3y, अब 9x में से 4y को माइनस करेंगे तो सेव मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं, कितना सेव मिलेगा 2000। अब बी का बात करेंगे तो यहाँ पर कमा कितना आ रहा है 7x, खर्च कितना कर रहा है 3y, सेव कितना कर रहा है 2000, दो का इक्वेशन बन गया ये, क्लियर है ना, समझ में आया कि नहीं, आ जाओ इधर, लेट क्या चीज, लेट द इनकम, कोई बात नहीं, इधर आ जाइए ना, क्वेश्चन देख लीजिए, अरे बाबा इधर मिस्टेक अगर हुआ होगा छोटा छोटा में तो इधर दे आइए ना, लेट द इनकम, लेट द क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्या चीज, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स एंड क्या हो गया वाई, क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखो, इनकम ऑफ क्या चीज, इनकम ऑफ ए एंड बी, ए एंड क्या, अब ए का इनकम कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, बी का इनकम कितना हो जाएगा 7x, वाई कहां से आ रहा है, वो इनकम का रेशियो, ये किसका रेशियो है, तो ए का इनकम हो गया 9 तो हो गया 9x, बी का इनकम हो गया 7 तो हो गया 7x, हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, चलो आगे देखो, एक्सपेंडिचर क्या चीज, एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, अब खर्च कितना कर रहा है 4:3, तो ये ए का खर्च हुआ, ये बी का खर्च हुआ कि नहीं हुआ, तो हो गया तुम्हारा 4y एंड कितना हो गया 3y, हुआ कि नहीं हुआ, बोथ आर सेव, बोथ आर क्या सेव, दोनों कितना सेव कर रहा है 2000 रुपीज कर रहा है, कितना कर रहा है, तो सेव ऑफ ए, सेव ऑफ क्या ए पर्सन, अब ए भी सेव कितना कर रहा है 2000 ही ना कर रहा है, तो कैसे निकालेंगे सेव बाबू, इनकम कर रहा है 9x, खर्च कितना कर रहा है 4y,
तो मिल गया आपको कितना 2000। तो फर्स्ट इक्वेशन बना कि नहीं बना? बना। समझ में आया या नहीं आया। पक्का? अब आ जाओ सेव, क्या चीज? सेव ऑफ B%, सेव ऑफ क्या इज इक्वल टू कितना 2000। बी का इनकम कितना है 7x, खर्च कितना कर रहा है 3y इज इक्वल टू कितना हो गया 2000। सेकेंड इक्वेशन बना। अब इसको सॉल्व कर देंगे इस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड होगा ना। आ जाओ सॉल्व बाय द कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। यस और नो? कोई दिक्कत है? चलो आ जाओ इक्वेशन 1 क्या साफ करेंगे ना। 9x - 4y इज इक्वल टू 2000 हुआ। सेकेंड क्या आपके पास है 7x - 3y इक्वल टू इक्वेशन 2 हो गया ना। एलिमिनेशन में क्या करते हैं x या y किसी को इक्वल करेंगे। किसको इक्वल करो? y को। क्या y के साथ 4 है, y के साथ 3 है ना। क्या 4 के टेबल में 3 आएगा? क्या 3 के टेबल में 4 आएगा? दोनों को क्या कर देंगे एक्सचेंज, 3 और 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं? 3 9 जा 27x, 3 4 जा 12y, 3 2 जा 6000 हो गया। 4 7 जा 28x, 4 3 जा 12y, 4 2 जा 8। क्लियर? साइन सेम है ना। क्या करेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में साइन क्या होता है चेंज होता है। प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस 28 में 27 माइनस करें तो -6 आएगा। प्लस माइनस 8000 में 6000 कितना आ जाएगा -2000 होगा। माइनस कैंसिल, x का वैल्यू कितना मिल गया 2000। अब x का वैल्यू को पुट कर देंगे। आ जाओ पुटिंग, क्या चीज? पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द क्या वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन क्या 1। कहीं भी पुट करो कोई दिक्कत नहीं है। 1 क्या है 9x - 4y इज इक्वल टू 2000। तो 9 इंटू 2000 होगा -4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000 होगा ना। 9 2 जा 18000 -4y इज इक्वल कितना 2000। क्लियर है? तो आ जाएगा -4y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2000 माइनस कितना हो जाएगा। क्लियर है? तो -4y इज इक्वल टू -16000 होगा। माइनस कैंसिल, 4 4 जा 16, तो y इज इक्वल कितना आ गया 4000। क्लियर है? क्वेश्चन में क्या बोला था आगे देखो तो फाइंड देयर मंथली इनकम। इसका मंथली इनकम क्या करना फाइंड करना है। तो निकालो इनकम ऑफ क्या चीज इनकम ऑफ ए का इनकम कितना था 9x था ना, था कि नहीं था? तो 9 इंटू x का वैल्यू कितना मिला 2000 ना, हाँ कि नहीं? तो मिल गया 18,000 रुपीज। मिला कि नहीं मिला? अब आ जाओ इनकम ऑफ क्या चीज इनकम ऑफ बी का इनकम कितना है 7x। तो 7 इंटू कितना हो गया 2000, तो आ गया कितना 14,000। क्लियर है? कोई डाउट है?